हेलो एवरीवन, ममता चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली की सफाई आप लोगों ने भी स्टार्ट कर ही दी होगी। मैं भी अपने घर की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। चलिए आपको बताती हूँ कैसे कैसे मैंने की। मैंने एक एक रूम को सिलेक्ट किया कि आज मुझे इस रूम की क्लीनिंग करनी है। वार्डरोब वॉल की सफाई तो मैं रेगुलर करती हूँ, पर इस तरह से बॉक्स बेड की सफाई ये ईयरली हो पाती है। और इस बार मेरे लिए ज़्यादा अच्छा हुआ क्योंकि बच्चे भी घर पे हैं, तो वो मुझे काफ़ी हेल्प कर रहे थे और बता रहे थे कि उन्हें कौन सी चीज़ रखनी है और हटा देनी है। तो सबसे पहले मैं बच्चों के इस खिलौने वाले सेक्शन की सफाई से काम की शुरुआत की। ये बच्चों के उस टाइम के खिलौने हैं जब वो काफ़ी छोटे थे। सारे खिलौने लगभग ठीक है, पर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो थोड़ी बहुत टूट गई थी या बहुत पुरानी हो गई थी। उन लोगों से पूछ के उन सबको मैं अलग रखते गई कि बाद में वो मैं किसी दूसरे बच्चे को दे दूँगी। सभी खिलौनों को अच्छे से पोंछ पोंछ के उसको जगह पे मैं अरेंज कर ली। बच्चों द्वारा बनाई गई कुछ पुरानी पेंटिंग को मैंने सबको एक साथ इकट्ठा करके रख लिया। इस तरह से बेड के अंदर से बहुत सी अनयूज्ड चीज बाहर निकल गई और बेड में काफ़ी स्पेस बन गया। इस तरह से डीप क्लीनिंग की बहुत ज़रूरत तो होती है। इससे आपको पता चल जाता है कि साल भर तक के लिए कौन सी चीज़ हमारे लिए यूज़फुल थी और कौन सी नहीं थी। जो थी उसे तो अच्छे से रख दिया और जो नहीं थी उन सबको मैंने हटा दिया। इस तरह से मैंने एक रूम को पहले अपना टारगेट किया। उस रूम की विंडो, दरवाजे सबको मैंने एक साथ एक ही दिन में क्लीन कर लिया, झाड़ के और सबको अरेंज करके अच्छे से रख लिया, ताकि मुझे एक ही दिन में बहुत ज़्यादा काम का बर्डन न पड़े और एक एक दिन में हर एक रूम को समेटते जाऊँ और साफ़ करते जाऊँ। इस बेड के नीचे रखा हुआ चीज़ मुझे बहुत कम इस्तेमाल होता है। मैं उन्हीं सब चीज़ों को रखती हूँ जिसको मैं बहुत कम या एक साल के बाद यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा हिट का भी छिड़काव कर दिया। जिन कपड़ों की यूज़ मैंने अभी करना छोड़ दिया है या जिसे मैं सीजनल वाइज यूज़ करती हूँ या कुछ पुराने ब्लैंकेट्स, उन सबको मैंने इसके अंदर अच्छे से अरेंज करके बांध के कपड़े में करके रखा है। इस बेड में मैं उन कपड़ों को रखती हूँ जिसे मैं अभी नहीं पहन रही हूँ या फिर जो कुछ बहुत पुराने हो चुके हैं। उन सभी को बाहर निकाल के मैं अलग अलग करके छांट के रख लूँगी। मैंने अपने कपड़े को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। एक उसे जिन्हें मुझे दूसरों को देना है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड एनजीओ से जुड़ी हुई है, उनसे ही मैं सब कपड़े दे दूँगी, वो उन गरीब बच्चों में बांट देगी। और दूसरे वो कपड़े हैं जो मैं सीजन के अनुसार बदल बदल के पहनती हूँ। जो कपड़े मुझे देने थे उन सबको मैंने एक साथ इकट्ठा करके एक दुपट्टे में बांध के रख लिया, ताकि कपड़े ढूंढते वक्त मुझे आसानी हो जाए। इस तरह मेरे बेड की सफाई भी हो गई और सारे कपड़े का अरेंजमेंट भी बहुत अच्छी तरह से हो गया। बेड की डीप क्लीनिंग तो हो गई। अब रूम के अंदर के सारे फर्नीचर को एक बार झाड़ के साफ कर लूँगी। इस अलमीरा के ऊपर भी कुछ कुछ सामान रहता है जिसे मैं रेगुलर साफ नहीं कर पाती हूँ, इसलिए आज मैं इसे भी क्लीन कर लूँगी। क्योंकि रेगुलर सफाई मैं करते रहती हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा डस्ट तो नहीं निकला। फिर भी अलमीरा को एक बार मैं कॉलिन से साफ कर लूँगी। घर का जो भी फर्नीचर कॉलिन से साफ हो सकता था उसे मैंने कॉलिन डाल के अच्छे से डस्ट फ्री कर लिया। कबर्ड का ये हिस्सा मैं स्टोर के लिए यूज़ करती हूँ, तो इसमें बहुत से ऐसे बर्तन मेरे रहते हैं जो मैं बहुत कम ही उसको यूज़ करती हूँ। किसी पार्टी या त्यौहार में वो बर्तन बाहर आते हैं, तो कभी कभी हमारे दिमाग से निकल भी जाता है कि इस बर्तन को मैंने कहाँ रखा है, और इसलिए मैंने इस नीचे के स्टोर को साफ़ किया ताकि मुझे पता भी चले कि मैंने किस बर्तन को कहाँ कब रखा है। स्टोर के सारे सामान को बाहर निकाल के मैंने उस जगह को साफ़ किया और बैक्टीरिया फ्री रखने के लिए मैंने उस जगह को फिनाइल से पोंछा। बर्तन को यदि खाली रख देती तो उस पर धीरे धीरे काफ़ी धूल बैठ जाती, इसलिए सारे बर्तन को मैंने इस तरह के पॉली बैग में एक साथ बंद करके रखा। इससे बर्तन इधर उधर बिखरते भी नहीं हैं और साफ़ भी रहते हैं कि जब हमारा यूज़ करने का टाइम हो तो बिल्कुल बर्तन साफ़ हो, उसे फिर सुखा के पोंछ के मैं इस तरह से पॉली बैग में करके ही अंदर रख देती हूँ। क्योंकि
मैं रेगुलर दीवार और कबर्ड की सफाई करती रहती हूँ तो बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं होता है, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत झाड़ू को इधर उधर से साफ़ कर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा रूम नहीं था और मेरे रूम की सफाई हो गई। जिस तरह से मैं आपको पहले बताई कि मैंने एक रूम को एक दिन का टारगेट रखा था साफ़ करने के लिए, मैं एक एक दिन में एक एक रूम की साफ़ कर रही थी। आज मैं अपने हॉल की सफाई कर रही हूँ। चूँकि यहाँ फर्नीचर बहुत कम है इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बस सोफ़े को जगह से हटा के उसके पीछे के एरिया को मैंने साफ़ कर लिया। मेरी हेल्प करने के लिए मेरी मेड भी आने लगी है, वो भी बहुत प्रिकॉशन के साथ आती है और काम करके वापस जाती है। सबसे टफ होता है बेड के अंदर की सफाई क्योंकि काफ़ी सामान होता है इसके अंदर और इसकी सफाई में काफ़ी टाइम लगता है, पर अब लगभग मेरी सफाई पूरी हो चुकी है। ये मेरे डबल बेड का बॉक्स है, इसके अंदर मेरे बहुत सारे सामान थे पर सभी सामानों की सफाई लगभग हो चुकी है। बेड के अंदर मैं ट्रैवलिंग बैग रखती हूँ। जो बैग मेरे यूज़ के हैं उसे मैंने अच्छी तरह से पॉली बैग में बांध के रख लिया और जो मेरे यूज़ के नहीं थे उसे मैंने हटा दिया। बेड के अंदर से मैंने बच्चों के ठंड के कपड़े भी बाहर निकाले। बच्चे इसे चेक कर ले रहे हैं कि जो उनके साइज के होंगे उन्हें वो रख लेंगे और अभी यूज़ करेंगे, और जो छोटे हो गए हैं या पुराने हो गए हैं उन सबको मैं एक तरफ करके हटा के रख दूंगी। इस तरह ईयरली डीप क्लीनिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। दीपावली के बहाने एक बार घर की पूरी सफाई हो जाती है। इससे घर में सच में जो अनयूजफुल सामान होते हैं वो छट के बाहर निकल जाते हैं। दीवार और खिड़की की अच्छी से तरह से सफाई करने के बाद मैंने बेडशीट को चेंज कर लिया। अब इस रूम की मेरी पूरी सफाई हो चुकी है। इस तरह से छोटे से प्लांट को मैंने अपने घर के अंदर लगाया है। ये इंडोर प्लांट है लेकिन इसे फिर भी थोड़ी बहुत धूप की ज़रूरत तो होती है। मुझे प्लांटिंग का बहुत शौक है। इसमें से अब छोटे छोटे पत्ते भी बाहर आ रहे हैं। इस तरह के प्लांट लगाने से आपका घर का लुक भी चेंज हो जाता है। इस तरह से पार्ट पार्ट में मैंने अपने पूरे रूम की सफाई की। यदि आपको मेरे इस वीडियो से ज़रा सा भी हेल्प मिला हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने भी अपने घर की सफाई कैसे की। और मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।